एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष, बेइज्जती और असफल स्टॉक ट्रेडिंग में गुजर रही, लेकिन एक दिन हुए एक रहस्यमयी एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया। उसे ऐसी शक्ति मिल गई जिससे वह लोगों का भविष्य देख सकता था। और अब वही लड़का जो कभी दूसरों की नजर में बेकार था, स्टॉक मार्केट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बनने वाला था। एक दिन सड़क पर अचानक एक हादसा हो गया। एक लड़की घबराई हुई खड़ी थी और उसके सामने एक लड़का बेहोश पड़ा था। लड़की को डर था कि उसके पिता उसे इस गलती के लिए डांटेंगे, लेकिन उसके दोस्त बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उन्होंने कहा, इसे छोड़ो, यह तो चैन फैन है, गरीब लड़का है, शायद पैसों के लिए ड्रामा कर रहा होगा। सबकी नजरों में चैन फैन की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही हादसा उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। 3 दिन बाद चैन फैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका दोस्त वांगहाओ उसके पास बैठा था। तू ठीक है ना, हॉस्पिटल चलें? लेकिन चैन फैन मना कर देता है क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब विजुअल्स आने लगते हैं, जैसे किसी का फ्यूचर फ्लैश हो रहा हो। पहले तो उसे लगा कि एक्सीडेंट की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी उसने अपने क्लासमेट को स्टॉक मार्केट की बात करते सुना। मैंने तोंगचंग रियल एस्टेट अपर लिमिट पर खरीदा है। उसी समय चेन फैन को विजन दिखाई देता है। उस स्टॉक का ग्राफ अचानक क्रैश होने वाला था। अब उसे समझ आ गया, उसे फ्यूचर देखने की पावर मिल चुकी है। दूसरी तरफ एक लड़की रोते हुए फोन पर बोल रही थी, मेरी ट्यूशन फीस के पैसे स्टॉक मार्केट में डूब गए, मैं बर्बाद हो गई। और तभी चैन फैन को फिर से एक विजन दिखाई देता है। उसे साफ दिखता है कि वह लड़की अपनी जान लेने वाली है। उस मोमेंट पर चैन फैन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अब यह कंफर्म हो चुका था कि उसकी पावर सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, भविष्य देख लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर अपने पुराने कॉपर कॉइन पर पड़ती है। एक मामूली सिक्का जो बचपन से उसके पास पड़ा था। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या अब तू यह बेचकर करोड़पति बनेगा? लेकिन चेन फैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सीधे एंटीक मार्केट पहुंच जाता है। चारों तरफ नकली एंटीक्स बिक रहे थे। लोग टूरिस्ट को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन तभी एक बूढ़ा दुकानदार उसकी जेब में रखा कॉइन देखकर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। यंग मैन, क्या मैं यह कॉइन देख सकता हूं? चेन फैन तुरंत समझ जाता है कि यह कॉइन शायद सच में वैल्यूएबल है। दुकानदार पहले उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। यह ज्यादा खास नहीं है, मैं 800 यूएन दे सकता हूं। लेकिन चेन फैन अब पहले वाला गरीब और डरपोक लड़का नहीं था। उसे पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। वह कॉन्फिडेंटली बोलता है, 2000 यूएन लेना है तो लो, वरना छोड़ दो। अब दुकानदार शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि लड़का इतना सिंपल नहीं है। काफी बार्गेनिंग के बाद डील 10,400 यूएन पर फाइनल होती है। और उसी मोमेंट चेन फैन की जिंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट फंड तैयार हो जाता है। एक एक्सीडेंट, एक मिस्टीरियस पावर और स्टॉक मार्केट का फ्यूचर देखने की एबिलिटी। अब यह गरीब लड़का सिर्फ पैसे नहीं कमाने वाला था, बल्कि पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला देने वाला था। डील फाइनल होते ही एंटीक शॉप वाला आदमी तुरंत चेन फैन को अपना एड्रेस दे देता है। अगर आगे भी कोई रेयर चीज मिले तो सीधे मेरे पास आना। चेन फैन शॉप से बाहर निकलते हुए अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि एक्सीडेंट के बाद मिली विजन सच थी। वह एंटीक मार्केट में घूमते हुए अचानक एक स्नफ बॉटल पर रुक जाता है। दुकानदार कॉन्फिडेंस से बोलता है, 5000 यूएन। लेकिन चेन फैन बॉटल को देखते ही समझ जाता है कि यह फेक है। यह मुश्किल से कुछ युआन की होगी और तुम 5000 मांग रहे हो। दुकानदार तुरंत टोन बदल देता है, अगर सच में खरीदनी है तो 1000 में ले जाओ। चेन फैन जानबूझकर जाने लगता है। तभी दुकानदार घबराकर पीछे से आवाज लगाता है, अच्छा तुम बताओ कितना दोगे? चेन फैन कैजुअली बोलता है, 200 युआन। दुकानदार थोड़ी एक्टिंग करता है, लेकिन आखिर में डील मान जाता है, क्योंकि उसके लिए वो बॉटल प्रैक्टिकली बेकार थी। लेकिन चैन फैन जानता था कि असली वैल्यू क्या है। वह सीधा एंटीक एक्सपर्ट जो हंदोम के पास पहुंचता है। जैसे ही जो बॉटल देखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। तुम्हारे पास तो काफी ट्रेजर्स हैं। लेकिन चेन फैन अब नेव नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि एंटीक बिजनेस में हर कोई प्रॉफिट देखता है। इसीलिए वह सीधे बोलता है, अगर फेयर डील दोगे तो आगे भी बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर चीट किया तो यह हमारी आखिरी डील होगी। जो हल्का सा मुस्कुराता है। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला लड़का सिंपल नहीं है। वह बॉटल को ध्यान से देखकर बोलता है, यह इंपीरियल आइटम नहीं है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 60 से 70,000 युआन तक जा सकती है। चैन फैन तुरंत पूछता है, तो मुझे कितना दोगे? 500 एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना डील फाइनल हो जाती है। कुछ ही घंटों में गरीब कॉलेज स्टूडेंट चेन फैन ने 5964 यूएन कमा लिए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। यह पावर सच में वेल्थ कोड है। वह तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है। 3000 लिविंग एक्सपेंसेस, बाकी पूरे 48,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह स्टॉक मार्केट में गैसिंग करता था, लेकिन अब वह फ्यूचर देख सकता था। हॉस्टल लौटते ही वह अचानक अनाउंस कर देता है, आज डिनर मेरी तरफ से पूरा डॉर्म शॉक हो जाता है, क्योंकि यही चफनैन कल तक ट्यूशन फीस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। गोजलियांग तुरंत मजाक उड़ाता है, इसकी बीमारी और बढ़ गई है, कहीं कंटेजियस ना हो। लेकिन चैन फैन सिर्फ हंस देता है। आज पहली बार उसके चेहरे पर गरीब इंसान वाली इनसिक्योरिटी नहीं थी,
बाकी रूममेट्स तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाने लगते हैं। एक लड़का मजाक में बोलता है, सब अपनी गर्लफ्रेंड ला सकते हैं ना। दूसरा तुरंत हंसते हुए बोलता है, तीनों की गर्लफ्रेंड है, सिर्फ चैन फैन अकेला बैचलर है। चैन फैन भी मजाक में साथ देता है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं करती। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वंगा अचानक सीरियस होकर पूछता है, वैसे इतने पैसे आए कहां से? तुरंत किसी ने मजाक उड़ाया, लगता है जिनलिन से पैसे जीत लिए। लेकिन चेन फन सच्चाई बता देता है, मैं वांगहाउ का कॉपर कॉइन बेचा और उसी से पैसा बनाया। ये सुनते ही वांगहाउ शॉक्ड रह जाता है, वो कॉइन इतना वैल्यूएबल था। चेन फैन कैजुअली बोलता है 1380 में बेचा था, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। उसके दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि काफी समय बाद उन्हें एक्सपेंसिव डिनर मिलने वाला था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सब ओपनली खाना ऑर्डर करने लगते हैं, सिगरेट्स, ड्रिंक्स, एक्सपेंसिव डिशेस। आज कोई भी पैसे बचाने के मूड में नहीं था। तभी गो जिलियंग अचानक किसी को देखकर हाथ हिलाता है, क्लास मॉनिटर इधर आओ। चैन फैन का चेहरा तुरंत बदल जाता है क्योंकि आने वाला इंसान था लियांग दंगचा, वही लड़का जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और सबसे बड़ी बात, गोजन लियांग यह बात अच्छी तरह जानता था। गोजन लियांग जैसे ही लिया दंगचाई के साथ टेबल पर बैठा, उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया। वो वेटर को ऐसे ऑर्डर्स देने लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट उसी ने बुक किया हो। बीस्ट एंड ग्रिल्ड स्केवर्स, 2 केसेस बियर के और रोस्टेड पिक टॉटर्स एक्स्ट्रा कम इनके साथ। बाकी लोग भी कंफ्यूज थे, आज ट्रीट चैन फैन दे रहा है, लेकिन बिहेव गो ऐसा कर रहा है जैसे पैसे उसी के हों। तभी वेटर सिगरेट्स लेकर आता है। गो जलियांग तुरंत शो ऑफ करते हुए बोलता है, संकोच मत करो, खुलकर खाओ। चेन फैन अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था क्योंकि गू कंप्लीटली फुल समझकर इस्तेमाल कर रहा था। फिर अचानक गू सबके सामने ग्लास उठाता है, आज ट्रीट चैन फैन दे रहा है, लेकिन बिहेव गो ऐसा कर रहा है जैसे पैसे उसी के हों। तभी वेटर सिगरेट्स लेकर आता है। गो जलियांग तुरंत शो ऑफ करते हुए बोलता है, संकोच मत करो, खुलकर खाओ। चेन फैन अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था क्योंकि गू कंप्लीटली फुल समझकर इस्तेमाल कर रहा था। फिर अचानक गू सबके सामने ग्लास उठाता है, आज के डिनर के लिए जियान लांग को थैंक्स बोलो। सभी चीयर्स करने लगते हैं, लेकिन चेन फैन का चेहरा कोल्ड हो चुका था। थोड़ी देर बाद गू साइड में ले जाकर धीरे से बोलता है, वैसे बिल तू पे करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। चैन फैन उसे घूरने लगता है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, यह पूरा डिनर शुरू से ही एक सेटअप था। ऊपर से उसने लियांग डोंगचाई को भी जानबूझकर बुलाया था। चैन फैन पूछता है, तूने उसे यहां क्यों बुलाया? लेकिन गो कैजुअली जवाब देता है, बस लेट नाइट स्नैक के लिए बुलाया है। तभी अचानक एक अननोन आदमी चैन फैन के पास आता है। तू ही चैन फैन है? उसकी आवाज सुनते ही चैन फैन अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे साफ लग रहा था कि किसी ने उसके बारे में बाहर बातें फैलाई हैं। वह अंदर ही अंदर सोचता है, इस कमीने ने जरूर मेरे बारे में कुछ बोला है, वरना कोई रैंडम आदमी मेरा नाम क्यों पूछता। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे वियर्ड होने लगा था। कुछ देर बाद सब लोग उठने लगते हैं, लेकिन तभी चैन फैन को वह फ्यूचर विजन दिखाई देता है। उसके सामने फ्लैश होता है, अगर वह अभी हॉस्टल लौट गया तो घोंस जियान लांग बाकी लड़कों को लेकर कराओके चला जाएगा और बाद में पूरा बिल उसी के सिर पर डाल देगा। चेन फैन तुरंत फोन निकालकर कॉल करने लगता है, लेकिन बार बार लाइन बिजी आती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। डैम, इन तीनों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उधर दूसरी तरफ घो सच में लिंग डोंकाई के साथ निकल चुका था और जाते जाते हंसते हुए बोल रहा था। स्पेशली वह डिस्टिगिंग 10,380 युवान वाला चैन फैन अब साफ था। उसे चैन फैन की सक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन उसी रात चैन फैन के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, स्टॉक मार्केट। उसने सुबह एक ट्रेड में 5,200 यूएन कमा लिए थे। उसकी टोटल कैपिटल अब 56,000 तक पहुंच चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट सो नहीं पा रहा था। मुझे जल्दी पैसा कमाना होगा, बहन की ट्यूशन फीस, पेरेंट्स का बर्डन सब खत्म करना है। पहली बार उसकी मेहनत का रास्ता उसे साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह मार्केट खुलने से पहले ही चेनफ पूरी तैयारी में बैठा था। उसकी आंखों के सामने फिर से फ्यूचर फ्लैशेस आने लगे। डोंगफिंग फार्मास्यूटिकल 3.66% हायर ओपन करेगा। पहले सर्च, फिर इंस्टेंट पुल बैक, लेकिन बाद में लिमिट अप जाएगा। उसने बिना हेजिटेशन ऑर्डर प्लेस कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद ठीक वही हुआ जो उसने विजन में देखा था। स्टॉक तेजी से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा और फिर अचानक लिमिट अप की तरफ भागने लगा। चेन फैन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। यह इंफॉर्मेशन सच है, मैं सच में मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूं। कुछ ही देर में उसका प्योर प्रॉफिट 3,500 यन तक पहुंच गया। अब उसकी टोटल फंड्स 56,000 क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। उसकी नजर अब यजिंग टेक्नोलॉजी पर थी। बाकी ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर रहे थे क्योंकि बड़े प्लेयर्स जानबूझकर प्राइस दबा रहे थे, लेकिन चैन को फ्यूचर दिख रहा था। उसे पता था यह प्राइस सप्रेशन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को डराने के लिए है। रियल मूव अभी बाकी है और बिना डरे उसने अपने सारे फंड्स ऑन इन कर दिए। उसी समय उसके पास बैठा एक लड़का फिर लिमिट डाउन खाकर परेशान बैठा था। चेन फैन कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है, क्या मुझे इसे हिंट दे देना चाहिए, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि अगर उसकी एबिलिटी एक्सपोज हो गई तो लोग उसे इंसान नहीं एक्सपेरिमेंट बना देंगे। इसीलिए वह चुपचाप स्क्रीन को देखता रहता है और अंदर ही अंदर सोचता है, टमरो वीकेंड है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। अगली सुबह जैसे ही चेन फैन डोरम से बाहर निकला, उसके रूममेट्स उसे देखकर हंसने लगे।
कौन जाने कल रात इसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि गो जियानलांग वापस नहीं आया था और सबको लग रहा था कि वह किसी मिडिल एज बॉस लेडी के साथ रात बिताकर आया। लेकिन चेन फैन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ नंबर्स घूम रहे थे। 2 दिनों में उसने 17,000 ग्वैन कमा लिए थे। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक गोल था, 5 दिन बाद चाइनी नेक्स्ट अकाउंट ओपन होगा, 20% डेली लिमिट और फिर रियल मनी प्रिंटिंग शुरू होगी। अब वो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहा था। उसने खुद से प्रॉमिस किया, हांगकांग स्टॉक्स और फ्यूचर्स से दूर रहूंगा। पहले ए शेयर्स में स्टेबल प्रॉफिट और साथ में एंटीक मार्केट से हिडन ट्रेजर्स ढूंढूंगा। अब उसकी सोच पूरी तरह बिजनेसमैन वाली हो चुकी थी। तभी पीछे से नान नान उसे आवाज देती है, चैन फैन, मेरी डोरम में एक सुपर प्रियटी लड़की है, तुम्हें उससे मिलवाऊं। लेकिन चैन फैन बिना रुके जवाब देता है, मैं अभी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। उसकी आवाज में कोई फेक कूलनेस नहीं थी। वह सच में अपने फैमिली बर्डन के बारे में सोच रहा था। पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है, पहले उनकी जिंदगी आसान करनी है। नन कुछ सेकंड्स उसे चुपचाप देखती रह जाती है, क्योंकि पहली बार उसे लगा यह लड़का बाकी कॉलेज बॉयज जैसा नहीं है। कैंपस में हर तरफ कपल्स घूम रहे थे, लेकिन चेन फैन सीधे डॉर्म लौट आया। वो बेड पर लेटते हुए सोचने लगा, स्पेशल एबिलिटी होने से सब नहीं होता, नॉलेज भी चाहिए। इसलिए अगले दिन वह एंटीक नॉलेज पढ़ने बैठ जाता है, क्योंकि अब वह खुद को आसानी से बेवकूफ नहीं बनने देना चाहता था। कुछ समय बाद वह फिर एंटीक मार्केट पहुंचता है और अचानक उसकी नजर एक पुराने जार पर रुक जाती है। उसकी विजन इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, यह आइटम स्पेशल है। दुकानदार कैजुअली पूछता है, कितने में लोगे? चेन फैन स्मार्ट बनते हुए बोलता है, आप ही प्राइस बताओ। लेकिन दुकानदार तुरंत सस्पिशियस हो जाता है, तुम जैसे बहुत लोग आते हैं, पहले इनोसेंट बनते हैं, फिर रेयर आइटम उठाकर हजारों में बेच देते हैं। यह सुनते ही चेन फैन अंदर से शॉक हो जाता है, क्योंकि अपेरेंटली उसके स्नफ बॉटल वाली खबर मार्केट में फैल चुकी थी। दुकानदार जार के लिए सीधे 10,000 यूएन मांग देता है। लेकिन चैन फन तुरंत समझ जाता है कि दुकानदार खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने असली आइटम को फेक समझ लिया था। चैन फैन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, अगर मेरे पास स्पेशल एबिलिटी ना होती तो मैं भी इसकी एक्टिंग में फंस जाता। काफी बार्गेनिंग के बाद डील सिर्फ 1,000 वैन में हो जाती है और दुकानदार प्राउडली बोलता है, यह बेस्ट फेक है। चेन फैन को उसकी कॉन्फिडेंस देखकर हंसी आने लगती है।